हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। ये लेक्चर 5 है जिसमें हम लोग यूनिट 1 का नेटवर्किंग वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोटोकॉल कवर करेंगे। प्रोटोकॉल नेटवर्किंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल पार्ट आप कह सकते हैं या फिर प्रोग्राम कह सकते हैं। सेट ऑफ रूल दैट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। इंटरनेट में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना या कोई भी छोटा या बड़ा एक्शन, तो हर एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई एक छोटा सा प्रोग्राम वहाँ पे काम करता है। उस प्रोग्राम को या सेट ऑफ रूल को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। आइए कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी अपने आप में एक मॉडल भी है जिस मॉडल को फॉलो करता है इंटरनेट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट में आप जो भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो टीसीपी कंट्रोल करता है। टीसीपी एक तरह का सूट आप कह सकते हैं जिसके अंदर में और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं। तो टीसीपी ट्रांसमिशन के लिए जितने भी तरह के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उन सब को शेड्यूल करना इसका काम होता है और सारी कंट्रोलिंग इसके पास होती है। और जो आईपी है ये इंटरनेट में एड्रेसेस को कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा या इन्फॉर्मेशंस किस लोकेशन से किस लोकेशन पे जानी है, कौन से रूट को फॉलो करके किस लोकेशन पे पहुंचेगी, ये सारा कंट्रोल आईपी देखता है। तो इंटरनेट में जो भी ट्रांसमिशन होता है वो टीसीपी और आईपी दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, इसलिए इस पूरे को हम लोग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसके बाद आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल दैट परफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफरिंग प्रोसेस। आप जो भी ईमेल ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट में, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो मेल ट्रांसफ़र होता है उस मेल के लिए जो प्रोटोकॉल या प्रोग्राम वर्क करता है उसे हम लोग एसएमटीपी कहते हैं। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम लोग ईमेल एजेंट प्रोग्राम कहते हैं, जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल एजेंट प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम्स का वर्क होता है किसी भी ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करके रखना, और जो भी ईमेल्स मेल बॉक्स में यानी कि ईमेल आईडी में आते हैं उनको आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देना, ताकि अगर इंटरनेट ना भी हो तो आप उन मेल्स को पढ़ सकते हैं, अपने मेल्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो बाय द वे, आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या किसी रीज़न से डैमेज चल रहा है, ऐसे में आपको कोई ईमेल पढ़ना है या उसको देखना है या किसी भी तरह का मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा, तभी आप अपनी ईमेल्स को ओपन कर पाएंगे। लेकिन ईमेल एजेंट प्रोग्राम बिना इंटरनेट के आपको सारी मेल्स मैनेज करने का और उन्हें कंट्रोल करने का ऑप्शन देते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सारी मेल्स को आपके मेल बॉक्स या मेल सर्वर यानी कि जैसे जीमेल, तो जीमेल जो एक वेबसाइट है जिसमें आप ईमेल आईडी बनाते हैं, तो जीमेल सर्वर कहलाता है जहाँ पे आपकी सारी मेल्स स्टोर होती हैं। और जीमेल सर्वर आपकी ईमेल आईडी के लिए एक पार्टिकुलर लोकेशन या पार्ट बना देता है, उसको मेल बॉक्स कहते हैं। तो वो आपका पर्टिकुलर मेल बॉक्स बन जाता है जहाँ पे आपकी सारी ईमेल्स सर्वर में स्टोर होती हैं। तो ईमेल एजेंट प्रोग्राम आपके मेल बॉक्स या सर्वर से सारी ईमेल्स को आपके कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क में स्टोर कर देता है, डाउनलोड कर देता है। और ऐसा वो पीओपी प्रोटोकॉल की वजह से कर पाता है। यानी पीओपी वो प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से सारी ईमेल्स आपके हार्ड डिस्क लेवल पे डाउनलोड होती हैं, ताकि बिना इंटरनेट के भी आप उन्हें यूज़ कर पाएँ। और ये 3 जो है ये पीओपी का वर्ज़न है 3। इसके बाद हमारे पास एच और एच प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा। इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस होते हैं उन पेजेस पे जो कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। 3 तरह के टेक्स्ट होते हैं। एक प्लेन टेक्स्ट जो किसी सॉफ्टवेयर पे लिखा जाता है, और दूसरा होता है हाइपर टेक्स्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जो किसी दूसरे टेक्स्ट से लिंक करके बनाया गया हो, उसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो इंटरनेट पे सारे टेक्स्ट या जो भी मैसेजेस होते हैं वो सब किसी दूसरी फाइल या टेक्स्ट से लिंक करके बने हैं, इसलिए उन्हें हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और तीसरा होता है सिफर टेक्स्ट,
जो कि एक कोडेड मैटर होता है। किसी रियल फाइल को, ओरिजिनल फाइल को हम लोग स्पेशल कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो टेक्स्ट हमारा सिफर टेक्स्ट कहलाता है। फिलहाल हम लोग हाइपर टेक्स्ट की बात कर रहे थे। तो इंटरनेट पे अवेलेबल हर एक वेब पेज को हम लोग हाइपर टेक्स्ट की फ़ाइल कह सकते हैं। और उन हाइपर टेक्स्ट की फाइल्स को जो सर्वर पे स्टोर होती हैं, आपके क्लाइंट डिवाइस तक लेके आने का काम HTTP प्रोटोकॉल करता है, क्योंकि वो फाइल्स हाइपर टेक्स्ट फाइल हैं और उनको ट्रांसफ़र करके डिवाइस तक पहुंचाना ये HTTP का काम होता है। और अगर आपने HTTP के साथ S लगा दिया तो S यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न से लगाया जाता है। SSL एक प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसका काम होता है आपकी फाइल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है क्रिप्टोग्राफी का। ये पूरा एक टॉपिक है, इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। फ़िलहाल शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि इनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी ओरिजिनल फाइल को किसी स्पेशल कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि अगर उसे कोई हैक करता है या बीच में कोई पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको एक्चुअल टेक्स्ट, वास्तविक जो डेटा है वो नहीं मिलेगा, उसको डुप्लीकेट डेटा मिलेगा। तो वो जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसी को हम लोग सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है आपकी ओरिजिनल फाइल को डुप्लीकेट फाइल या एक स्पेशल कोड में कन्वर्ट कर देने का, इस प्रोसेस को इनक्रिप्शन कहते हैं। और इसके लिए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है SSL। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट्स में जो भी फाइल्स आपकी डिवाइस तक आती हैं वो सिक्योर होकर के आएँ, इनक्रिप्टेड होकर के आएँ, ताकि बीच में कोई हैक करे तो उसे पढ़ ना पाए, तो हमें उन फाइल्स को या डेटा को HTTPS लगा करके सर्च करना होता है। जैसे ही S लगता है हमारा डेटा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होकर आता जाता है। इसके बाद आता है FTP। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। किसी भी लोकेशन पे या मान लीजिए ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स सिस्टम के बीच में ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसके लिए हम एक फ़ाइल सर्वर बना देते हैं और सारे सिस्टम को फाइल सर्वर से करते हैं कनेक्ट। तो वहाँ पे FTP सर्वर कहलाता है वो। और FTP एक प्रोटोकॉल की तरह भी वर्क करता है। जो भी डिवाइसेस के बीच में फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं, उन फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक FTP सर्वर भी है। और FTP का अपना खुद का एप्लीकेशन भी होता है जिस पे कोई क्लाइंट वर्क करता है। सिक्योर शेल भी SSL की तरह ही एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करता है। डिफरेंस ये है कि SSL जो है वो हाइपर टेक्स्ट फाइल्स को इनक्रिप्ट करता है, जबकि SSH फाइल कमांड को इनक्रिप्ट करने का काम करता है। SFTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है उसमें अगर हम SSH प्रोटोकॉल इंक्लूड कर देते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से, तो वो SFTP प्रोटोकॉल बन जाता है। जैसे HTTP प्रोटोकॉल है उसमें हम SSL ऐड कर देते हैं तो वो HTTPS बन जाता है। वैसे ही हम FTP प्रोटोकॉल के साथ SSH प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो ये SFTP बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास एक SCP प्रोटोकॉल है जो सिक्योर कॉपी कहलाता है। ये भी SFTP की तरह ही है, लेकिन ये कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क करता है, जबकि FTP ग्राफिकल होता है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो इसके बारे में भी दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो किसी क्लाइंट डिवाइस से सर्वर पे या रिमोट पे लॉगिन करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ वर्चुअल टर्मिनल विद द सर्वर एंड कम्युनिकेट विद इट। वर्चुअल टर्मिनल क्या है? टर्मिनल का मतलब होता है किसी सर्वर से कनेक्टेड डिवाइस जिसके पास खुद का CPU ना हो, तो उसे हम वर्चुअल टर्मिनल कहते हैं। उसके पास सिर्फ माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर होता है, और CPU यानी कि प्रोसेसर और रैम वो सर्वर की यूज़ करता है। तो सिर्फ ऑपरेशंस पर्पस के लिए हम लोग उस टर्मिनल को यूज़ करते हैं। सारे वर्क होते हैं, बट प्रोसेस के लिए, स्टोरेज के लिए और रैम के लिए वो सर्वर को यूज़ करता है, तो इसलिए उनको हम वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं। तो जब भी हम इन वर्चुअल टर्मिनल से रिमोटली लॉगिन करना चाहते हैं तो वहाँ पे टेलनेट यूज़ होता है, यानी किसी सर्वर में रिमोटली लॉगिन करने के लिए।
जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है लोकल एरिया नेटवर्क में। और वो भी क्लाइंट कैसा, जो वर्चुअल टर्मिनल हो, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का सीपीयू होता है, तो वहाँ पे टेलनेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो हो सकता है डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हों, लेकिन अगर वर्चुअल टर्मिनल है तो वहाँ पे टेलनेट जैसा कोई सॉफ्टवेयर या फिर टेलनेट यूज़ करना होता है, क्योंकि टेलनेट ही हमें एक साथ बहुत सारे वर्चुअल टर्मिनल से यूज़र्स को लॉगिन कराने का ऑप्शन देता है और उन सभी के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।